नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा अक्षय तृतीयार महात्म्य विषय रे। वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया रूपे पालन करा जाए। अक्षय तृतीया एक बहुत बड़ दिन, श्रेष्ठ दिन एवं बहुत पवित्र दिन। अक्षय माने जहा केबे क्षय न हेबा बा नष्ट न हेबा। अक्षय तृतीया दिन जहा शुभ कर्म मंगल कर्म करिबा ताहा केबे नष्ट होई न थाए एवं अक्षय होई रही थाए एवं आमको पुण्य प्राप्ति देई थाए। एही दिन गंगा स्नान, दान, जप, तप, यज्ञ करिबा द्वारा सबु कर्मर फल अक्षय फल मिली थाए। एही दिन को अबुझा मुहूर्त बोली कहा जाए। अबुझा मुहूर्त माने बिना जातक, बिना ज्योतिष, बिना पंडित, बिना गणनारे आमे समस्त शुभ कर्म करि परिबा। आसंतु जानिबा कोहिनूर प्रेस पंजिका अनुसार आमर 2025 एप्रिल 30 तारिख बुधवार दिन पड़ू अछि आमर अक्षय तृतीया। एवं एही दिन विवाह, व्रत, गृह प्रवेश, नुआ व्यवसाय, गृहारंभ, घर प्रतिष्ठा, वृक्षरोपण, नामकरण इत्यादि शुभ कार्य एही दिन करा जाई थाए। एवं एही दिन आमर पोटल एवं मूला खाइबा निषेध रही थाए। एवं एही दिन आमे श्राद्ध मध्य आमे देई पारिबा पितृ पुरुषंकु। एवं धान्य क्षेत्रे पूजा एवं कृषक मानंकर अक्षी मुठी अनुकूल एही दिन करा जाई थाए। एवं श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर नरेंद्र पुष्करणी रे चंदन यात्रा आरंभ होई थाए एवं रथ काठ अनुकूल करा जाई थाए एवं सी क्षेत्र रे रथ निर्माण कार्य आरंभ होई थाए। एही दिन आमर समस्त पूजार शुभ मुहूर्त बा अमृत बेला होची सूर्य उदय ठारू 6:57 मध्यरे एवं 11:45 रु 1:21 मध्यरे एवं राति 6:53 रु 9:17 मध्यरे एवं 2:05 रु 5:37 मध्यरे। महेंद्र बेला होची दिबा 4:13 रु 5:49 मध्यरे एवं राति रे 9:17 रु 10:53 मध्यरे। एही मुहूर्त रे आमे समस्त शुभ कार्य पूजा कार्य करि परिबा एवं नूतन सामग्री आमे एही शुभ मुहूर्त रे आमे क्रय करी घर को आनी पारिबा। अक्षय तृतीया दिन बहुत किछि जिनस किनिबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई थांती एवं सुख समृद्धि आमको देई थांती। सुना रूपा हीरा किनिबा द्वारा किनिबा सहित आहुरी किछि लक्ष्मी वर्धक शुभप्रद जिनिस क्रय करिबा द्वारा माँ आमको अक्षय फल देई थांती। आमे जदि सुना रूपा किनि पारुने ताहा हेले आमे पुरुणा जिनिस बा पुरुणा सुना को बदले किंबा पितल भंगा बासन को बदले मध्य नुआ बासन आनी पारिबा। कुहा जायछि सुना किनिबा द्वारा धनर अभाव घरे केबे हुएनी। वर्ष सारा सुनार आगमन होई थाए किंतु आमे पुरुणा सुना को बदले मध्य नुआ सुना आनी पारिबा। एवं बहुत छोट छोट धातु एवं सामग्री को क्रय करी आनिबा द्वारा मध्य माँ को कृपा आमको मिली थाए। जेमिति पितल जिनिस रे आमे कलश, प्लेट, ग्लास किंबा पितल विग्रह जदि घरे रखी पूजा करिया पई चाहुचे माँ लक्ष्मी, माँ श्री गणेश, लक्ष्मी नारायणकर प्रतिमूर्ति मध्य आमे आनी पारिबा किंबा फोटो आनी मध्य आमे पूजा करिबा किंबा रूपार कॉइन आनी मध्य आमे पारिबा। एवं कंसा, ब्रोंज, तंबा एई सबु मध्य आमे क्रय करि पारिबा। एवं सी यंत्र, कनकधारा यंत्र, दक्षिणवर्ती शंख, कुबेर यंत्र एवं अति छोट छोट जिनस मध्य आनी आमे माँ को प्रसन्न करि पारिबा। जेमिति धनिया, गुआ, झाड़ू, हलदी, हलदिया कौड़ी, लक्ष्मी कौड़ी, कमलगड्डा मंजी बा माली इत्यादि आमे माँ को संबंधित लक्ष्मीप्रद जिनस आमे घर को आनी पारिबा। एवं गोमती चक्र एवं माटी दीप एवं किछि नुआ पात्र पक्षी मानक पाई छातरे रखिया पाई किंबा गोशाला रे गाई मानकु खाद्य देबा पाई मध्य आमे किछि पात्र आनी पारिबा। एवं किछि
फल मध्य आमे आनी परिबा जेमती श्रीफल नड़िया मध्य आमे आनी परिबा ठाकुरंक पई हळदिया वस्त्र इत्यादि एहीपरि बहुत किछि जिंस आमे आनी परिबा एवं बाइक कार एहीपरि दामी जिंस आरामदायक जिंस जाकु लग्जरियस जिंस बोली कुआ जाय एही जिंस को मध्य आमे आनी परिबा एही हमर शुभ मुहूर्त रे आमे आनी मां को प्रसन्न करि परिबा। एही दिन माँ लक्ष्मी एवं नारायण को पूजा करा जाय थाए। लक्ष्मी नारायण को पूजा करिबा द्वारा सुख संपत्ति वैभव प्राप्त होई थाए। सकाळे किंबा संध्यारे किंबा दिन बेला आमे पूजा करि परिबा। मां को खीरी अत्यंत प्रिय होई थाए तेणु एही दिन खीरी अर्पण करा जाय थाए एवं किछि फ्रूट्स मध्य अर्पण करा जाय थाए एवं माटी कलश स्थापन करिबा अत्यंत शुभ होई थाए। माटी कलश द्वारा देवादेवी को शीतलता मिली थाए एवं ओम श्री श्री महालक्ष्मी नमः ओम लक्ष्मी नारायण नमः एही सहज मंत्र रे आमे लक्ष्मी नारायण को पूजा करि परिबा एवं श्री सूक्तम कनकधारा स्रोतम किंबा लक्ष्मी स्तुति पठन आमे करी प्रभु को आमे प्रसन्न करि परिबा एवं एही दिन शिव मंदिर जाई पंचामृत आखु रस गंगा जल अर्पण करिबा द्वारा मध्य आमको पुण्य प्राप्ति होई थाए। एही दिन जेमिति हेले भी आमे प्रभु को लक्ष्मी नारायण को पूजा करी तांको को प्रसन्न करिबा एवं एही दिन आम ओडिसा रे कृषक दिवस रूपे मध्य पालन करा जाय थाए एवं अक्षी मुठी अनुकूल करा जाय थाए। माटी मां को पूजा करा जाय थाए। नुआ बिहन बुणा जाए जमी रे एवं धान क्षेत्र को पूजा करा जाय थाए एवं रथ काठ अनुकूल करा जाय थाए एवं रथ निर्माण कार्य पुरी रे आरंभ करा जाय थाए। एही अक्षय तृतीया दिन बहुत बड़ बड़ शुभ कार्य करा जाय थाए एवं गंगा मां को एही दिन पृथ्वी को भागीरथी पृथ्वी को आनिथिले तेणु एही दिन गंगा स्नानर प्रथा रही आसुअछि एवं सुदामा और श्रीकृष्णंकर मिलन मध्य एही दिन होइथिला एवं सुदामांकर भाग्य बदली थिला। बद्रीनाथ रो कबाट एही दिन खोली थाए सर्दी रे बंद रुहे एवं वर्ष को थरे एही दिन खोला जाय थाए एवं वृंदावन रे प्रभु बांके बिहारींकर एही दिन चरण दर्शन होई थाए। सबुदिन वर्ष सारा चरण घोड़े होई रही थाए किंतु एही दिन प्रभु तांको चरणरू वस्त्र हटाई थांती एवं श्रद्धालु को दर्शन कराई थांती एवं एही दिन अक्षय पात्र युधिष्ठिर को श्रीकृष्ण दान करथिले। अक्षय पात्र माने जेउ पात्र रे खाद्य केबे समाप्त हुएनी एवं सेही पात्र रे तांको राज्यर निर्धन मानंकु केबे से भोकिला रहु नथिले सेही पात्र रे खाद्य अर्पण करुथिले एवं एही दिन को परशुराम जयंती रूपे मध्य पालन करा जाय। एही दिन परशुराम अवतार नेथिले तेणु एही दिन आमर बाल गोपाल बा श्री जगन्नाथ को मध्य आमे चंदन अर्पण करिबा। चंदन यात्रा एही दिन ठारू आरंभ होई थाए तेणु पूरा शरीर रे चंदन लेपन करा जाय थाए एवं दान जेते आमे पूजा करू पूजा व्रत ठारू अधिक महत्वपूर्ण होची दान। जे एही दिन दान पुण्य करंती से पुण्य प्राप्ति करंती एवं आर जन्म रे बहुत पुण्यमय बा अक्षय से होइथांदी जहार केबे क्षय न हेबा बा नाश न हेबा। अक्षयरु जदि अ कटा जाए क्षय माने धीरे धीरे क्षर्ण होबा नष्ट होबा जदि अ लागि जाए ताहाले अक्षय माने केबे क्षय न होबा। एही दिन गो माता को पूजा करा जाय थाए। अन्न अर्पण करिबा द्वारा 33 कोटी देवादेवींकर कृपा होई थाए। एही दिन जोता छत्ता बिंछणा दान करा जाय थाए एवं ब्राह्मण एवं गरीबों को दान करिबा प्रथा रही आछुअछि। ताଳ पत्रर बिंछणा एवं टेबुल फैन विभिन्न प्रकार फल लुण गहम छतुआ घी धान पंचशस्य चंदन वस्त्र चाउल अन्नदान गोसेवा पाई घास देवा जलदान होची सर्वश्रेष्ठ दान एवं एही दिन आमे मिठा जल भरा माटी कलश रे
ଦକ୍ଷିଣା ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫା କରି ଦାନ କରିପାରିବା। କେବେ ଯଦି ଆମେ ଦାନ କରୁନେ ତେବେ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦାନ କରିବା। ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ସେହି ହିସାବରେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରି ଆମେ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କମେଇ ପାରିବା। ଏକ ଧରମ ଦାସ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ଗରିବ ଥିବାରୁ ସେ ସବୁଦିନ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ବ୍ରତ ସ୍ନାନ ଦାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସେ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ଆର ଫଳ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇଥିଲେ। ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ କୁଶାବତୀ ନାମକ ରାଜା ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ କୁଶାବତୀ ରାଜା ବହୁତ ପ୍ରତାପୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଗରିବ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ବୈଭବ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଧର୍ମଦାସଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଧର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିବେ ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ, ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଖରାପ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବା, ମିଛ କହିବାନି, ଚୋରି କରିବାନି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣାଗତ ହେବା। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।